अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो डिस्कशन है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। तो इस पे डिस्कशन के लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर इस्माइल कुंवर साहब हैं, उनके साथ आज डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम, बड़ी मेहरबानी आपकी। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन के लिए टाइम दिया। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आप इस टॉपिक पे जो है ना जी सर। चाहते हैं कि बात करें और सामीन को कुछ बताएं क्लाइमेट चेंज के बारे में। जी सर। तो आपका शुक्रिया जो आपने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा सबसे पहले, आपकी जो डिग्री है वो सोशल साइंसेज में है और आपकी फील्ड भी वही है, तो आपका क्लाइमेट चेंज में कैसे इंटरेस्ट आया? और यहाँ पे इवेंट्स वगैरह भी करवाते रहते हैं, प्लांटेशन ड्राइव भी। तो बड़ी मेहरबानी, पहले तो अंडरस्टैंड करना चाहिए क्लाइमेट चेंज को। और दूसरा है कि मेरी डिग्री के हवाले से मैं फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर सोशल साइंसेज में हूँ। और एग्रीकल्चर सोशल साइंसेज में मेरा डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर एजुकेशन एक्सटेंशन। और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के हवाले से मेरी जो पीएचडी है वो एग्रीकल्चरल एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के हवाले से है। तो क्लाइमेट चेंज जो है जैसे लाइवस्टॉक को मुतासर कर रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर को मुतासर कर रही है और लाइवलीहुड को मुतासर कर रही है, तो इसी वजह से जो मेन सोर्स ऑफ फूड है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो मेरी जो रिसर्च है वो भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे है। अच्छा। तो इसी हवाले से मेरा इंटरेस्ट है कि मैं जो क्लाइमेट चेंज को अंडरस्टैंड करके और उनके क्लाइमेट चेंज को इम्पेक्ट को, जो ज़राअत पे इम्पेक्ट पड़ रहे हैं, असरात पड़ रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करूं। और आपको मैं ये बताऊं कि वर्ल्ड बैंक की अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसमें 2050 तक क्लाइमेट चेंज की सूरत हाल यही रही तो हमारा फूड सेक्टर जो है वो जिसमें ज़राअत के जो अज्जा आते हैं वो 18% मुतासर हो सकते हैं। और कोई ये भी उन्होंने खदशा ज़ाहिर की हैं कि 2050 तक फूड इनसिक्योरिटी के हालात ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से। अच्छा सर, ये जो आपने बात की कि इतना क्रिटिकल इशू है, तो वैसे तो दुनिया में 2-3 साल से देखें तो बिल्कुल ये हॉट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज वाला। क्या मेजर रीज़न है कि ये एक हॉट टॉपिक बना हुआ है उसके बावजूद लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं? पहले तो जब आप बात करते हैं लोग की कि सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो उसमें मैं समझता हूं कि पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज और वेदर में क्या फ़र्क है। अभी हम यहाँ इस कमरे में बैठे हैं जी सर। और इसके बाहर और इसके अंदर जो आउटसाइड और इसके इनसाइड यस सर। जो टेम्परेचर है वो जाहिर करता है कि नाउ अभी जो टेम्परेचर है या हावर्स में जो टेम्परेचर में चेंजिंग आती हैं या वीकली, तो उसको हम कहते हैं कि भाई दिस इज़ द वेदर। आज की मौसम ये है, कल की मौसम ये होगी और एक हफ्ते के लिए बारिशें पड़ेगी, तो ये हमें वेदर पैटर्न को इंडिकेट करती है। और क्लाइमेट चेंज को अंडरस्टैंड करने के लिए ये होता है कि जो कंटिन्यूअस जो हमारे पास मौसम में जो लॉन्ग टर्म पैटर्न जो मौसम का शिफ्ट होता है तो उसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। और क्लाइमेट चेंज में अभी लॉन्ग टर्म में बरसातों का टाइमली नहीं पड़ना, लॉन्ग टर्म में हीट वेव्स को हम कैलकुलेट करते हैं कि किसी साल में कम पड़ी थी, किसी साल में ज़्यादा पड़ रही हैं, किसी साल में सर्दी कम पड़ रही है, किसी साल में ज़्यादा पड़ रही है। तो लॉन्ग टर्म पैटर्न जो शिफ्ट होता है वेदर का उसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पहले ये इसको अंडरस्टैंड करें। और दूसरी बात आपने कही कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्या क्यों हो रही है, वाई क्लाइमेट चेंज हैपेंस। तो मैं समझता हूँ कि क्लाइमेट चेंज हैपेंस इसी वजह से हो रही है कि हमने ज़्यादातर फासल फ्यूल पे फोकस किया है। फासल फ्यूल में क्या आता है फिर वो हम बात करेंगे कि फासल फ्यूल में हमें कोल ज़्यादातर निकलता है, उसकी जो कार्बन एमिशंस होता है, गैस से कार्बन एमिशंस होता है, ऑयल से कार्बन एमिशंस होता है और डिफॉरेस्टेशन। आप देखें कि बहुत सारे हम दरख्त जो आपने पहले कहा कि आप यहाँ ट्री प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं, उसका मेन यही कॉन्सेप्ट है कि हम अपने बच्चों को कन्विंस करें कि ज़्यादातर ट्री प्लांटेशन लगाएं। तो इसी हवाले से एक तो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, ट्री की कटिंग हो रही है। और तीसरी बात यह है कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। आप देखें कि हमारे सनत से जो पोल्यूशन ज़्यादातर उसको माहौल को ख़राब कर रही है। और चौथा जो इंडिकेटर्स हम देख रहे हैं उसमें लाइव स्टॉक सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में मेथेन गैस और नाइट्रस ऑक्साइड वो ज़्यादा निकल रही है। तो ये सारे ओजोन लेयर को मुतासर कर रही हैं, जिसी वजह से ये क्लाइमेट चेंज हो रही है। और क्लाइमेट चेंज इसी वजह से हो रही है कि भाई ज़्यादातर जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है
और पाकिस्तान के हवाले से जब हम बात करेंगे तो पाकिस्तान की कार्बन डाइऑक्साइड में हम कॉप 29 में ये कहते हैं जो हमने कहा था, सीएम ने कहा था कि जी हमने जो है वो 1% से कम है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आज से 15 साल कार्बन इमिशंस में पाकिस्तान 0.3% था और अभी 0.9% पे आ गया है। उसका एक रीज़न नहीं है कि भाई डर्टी कोल पे हम फोकस करें, इसके मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं और मल्टीपल रीजंस हैं। तो इसी वजह से क्लाइमेट चेंज के हवाले से जब आप बात कर रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज इसी वजह से हैपेंस होती है कि ट्री प्लांटेशन की डिफॉरेस्टेशन हो रही है, कटिंग हो रही है और फॉसिल फ्यूल जो है वो उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। और उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर भी और लाइव स्टॉक सेक्टर भी है और उसके अलावा जो हमारे शहरों से वेस्ट निकल रहा है, ज़्यादातर पोल्यूशन बन रही है, ट्रांसपोर्टेशन की है, इंडस्ट्री की है, तो इसी वजह से क्लाइमेट चेंज होती है। ये चीज़ें जो आपने डिस्कस की हैं इतने सारे रीज़न से और इतना सीरियस इशू है, तो मैंने एक चीज़ और भी पूछी कि ये लोग इसको इतना सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं? अच्छा, लोगों को लिए एक तो हम हमेशा जब बात करते हैं कि कहते हैं कि ज़्यादातर हमारे लोगों को जब प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक जो हमारा करिकुलम बना हुआ है निसाब, उसमें इसको फोकस करना चाहिए, क्योंकि पहले हमारे बच्चों को उस पर बताएं कि क्लाइमेट चेंज का ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पेक्ट पड़ता है वो बच्चों पे पड़ता है और औरतों पे पड़ता है और ओवरऑल लाइवलीहुड पे पड़ता है। तो पहले हम अपने बच्चों को समझाएं कि क्लाइमेट चेंज है क्या, वेदर और क्लाइमेट चेंज में क्या फ़र्क है। उसके बाद जो हमारे यूथ हैं उनके क्लाइमेट चेंज एक्शन ग्रुप बनाएं और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि लोग जो आप कह रहे हैं कि क्यों इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। मसला है जब कोई मुसीबत आती है, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, क्लाइमेट चेंज सिंध का इशू नहीं है, पाकिस्तान का इशू नहीं है, ग्लोबल इशू है, ठीक है। तो ग्लोबल के जो लोग हैं जो कार्बन इमिशंस में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें अमीर मुल्क कम मुतासर होते हैं, गरीब मुल्क ज़्यादा मुतासर होते हैं और गरीब मुल्क में ज़्यादातर गरीब लोग मुतासर होते हैं। तो एक गरीब लोगों को जो सीरियस नहीं लेते हैं उनके बाद एक एजुकेशन का प्रॉब्लम है नंबर 1, और दूसरा ये है कि हमारे जो दूसरे जो बच्चे हैं या यूथ हैं उनको हम चाहे यूथ आवर फ्यूचर लीडर, तो हमें फोकस करना चाहिए हमें यूथ को, ताकि यूथ के ब्रिगेड बनाएं और यूथ के क्लाइमेट एक्शन ग्रुप बनाएं और एनवायरमेंटल ग्रुप ग्रीन क्लब बनाएं स्कूल लेवल पे, ताकि ये बच्चे दूसरे लोगों को जो एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम के तहत उनको हम लिटरेट कर सकें कि क्लाइमेट चेंज के इम्पेक्ट क्या हैं और हमें कैसे रेजिलियंस होना चाहिए। सिंपल टर्म्स में ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास क्लाइमेट चेंज की इतनी अवेयरनेस नहीं है सोसाइटी। यस, लेकिन एक अवेयरनेस है, दूसरा उसका इम्पेक्ट है। देखिए अवेयरनेस ये है कि जब लोगों को इम्पेक्ट पड़ता है, ज़्यादा बरसातें पड़ती हैं और माइग्रेशन होती है, उनको इम्पेक्ट पड़ता है, तो फिर हम कहते हैं कि भाई अभी ये क्लाइमेट चेंज है। हम देख रहे हैं कि रात के टाइम पे अभी फरवरी मार्च चला गया है, अभी थोड़ी थोड़ी ठंडक चल रही है, अभी बरसातें चल रही हैं। बरसातें पड़ती थी हमारे पास सर्दी की, लेकिन इम्पैक्ट उसका बढ़ गया है। उसका जी। अच्छा सर, जैसे आपने अभी बात डिस्कस की कि कुछ ममालिक हैं जिन पे ज़्यादा इम्पेक्ट करती है क्लाइमेट चेंज, तो पाकिस्तान उनमें से एक है जिसमें ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट होता है। आप क्या देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज कितना इम्पेक्ट करता है पाकिस्तान को और कितने इश्यूज फेस कर रहे हैं हम क्लाइमेट चेंज की वजह से? देखो, पाकिस्तान के हवाले से जब हम बात करेंगे तो 99 से जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बने थे तो 2000 में बने थे, तो 99 में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था। उसके बाद 2005 में अर्थक्वेक आया था। उसके बाद 2010 में आप देख रहे थे कि भाई हमारे पास एक बहुत बड़ा फ्लड आया था। 2011 में फ्लड आया था। फिर ग्लेशियर मेल्ट हो गए थे और नतीजा यह कि बीच में आप देखें कि ड्राउट सिचुएशन आई थी। और उसके बाद 2022 में आप देख रहे हो तो बहुत बड़ा फ्लड आया था। और 2025 में आप देख रहे पंजाब का और सिंध का बहुत सारा इलाका मुतासर हुआ था। तो क्लाइमेट चेंज का जो इफ़ेक्ट है, जो उसको हम कहते हैं कि भाई इसका इफ़ेक्ट का मेन रीज़न ये है कि भाई ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, ज़्यादातर टाइमली बरसातें नहीं, एक तो ज़्यादातर बरसातें पड़ती हैं और टाइमली नहीं पड़ती हैं। तीसरा हीट वेव्स चलती हैं। चौथा ड्राउट है। पांचवा सी में जो ओशंस हैं उसमें ज़्यादातर टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे लाइफ बिलो वाटर, जिसमें हम उनकी लाइफ बिलो वाटर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो वो मुतासर होती हैं। सी लेवल टेम्परेचर से सी लेवल राइज होता है। तो सी लेवल राइज से बाद हमारे पास सिंध की जो बड़ी डेल्टा है, पाकिस्तान की जो बड़ी डेल्टा है इंडस डेल्टा, उसमें सी इंट्रोजन हो रही है। जब सी इंट्रोजन होने का लोग माइग्रेट कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो पाकिस्तान जो है दुनिया में
अभी वो 10 ममालिक जो अहम है उसमें नंबर 1 पे है, टॉप मोस्ट वालनरेबल है कंट्री। तो हमें एक तो एडाप्टेशन और दूसरा मिटिगेशन पे फोकस करना चाहिए, और हम अपने लोगों को कहें वो इस सिस्टम में अपने आप बट